हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वाक्य चैप्टर। देखिए, वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों का सार्थक समूह देखिए कैसा होता है। जैसे अगर मैं कहूं राधा जा रही है नहीं, इसका मतलब ये जो वाक्य है इसका कोई भी सार्थक अर्थ नहीं है, तो ये वाक्य नहीं कहलाएगा। वाक्य क्या कहलाएगा? राधा नहीं जा रही है। ये बिल्कुल सार्थक वाक्य है, इसलिए क्या कहलाएगा? इसलिए वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य कहते हैं शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब देखिए, वाक्य के कितने अंग? वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? देखिए, वाक्य का वह भाग जिसमें कर्ता हो उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे देखिए, वाक्य का वह भाग जिसमें कर्ता होता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे हालदार साहब चौराहे पर रुकते थे, तो इसमें जो उद्देश्य है वो ही कर्ता कहलाएगा। अब कर्ता कौन है? कर्ता है हालदार साहब, इसीलिए हालदार साहब क्या हुआ? कर्ता, उद्देश्य हुए। अब देखिए, विधेय किसे कहते हैं? वाक्य का वह भाग जिसमें कर्ता के बारे में कुछ बताया जाए, यानी कि ये जो हालदार साहब है इनके बारे में जो कुछ बताया जाएगा वो विधेय कहलाएगा। जैसे हालदार साहब चौराहे पर रुकते थे, तो हालदार साहब के बारे में क्या बताया गया? चौराहे पर रुकते थे, इसीलिए क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा विधेय। देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब हम पढ़ेंगे सरल वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? देखिए, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, माता पिता बाजार गए हैं, दीपक, राजू और अजय साथ में स्कूल जाते थे, दीपक, राजू और अजय साथ में स्कूल आते जाते थे। तो इन सभी में क्या है? एक उद्देश्य और एक विधेय है, इसीलिए ये सरल वाक्य कहलाते हैं। जिन वाक्यों में 2 उपवाक्य और एक दूसरे के बिना पूर्ण न लगे वे मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। देखिए, जिन वाक्यों में 2 उपवाक्य होते हैं और एक दूसरे के बिना जो पूर्ण न लगे वो मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जैसे देखिए, उपवाक्य में क्या है? उपवाक्य में जिज्ञासा रह जाती है, यानी कि जो उपवाक्य होता है वो वाक्य की तरह पूरा नहीं रहता, उसमें जिज्ञासा रह जाती है। और जहां 2 वाक्य आएंगे वहीं मिश्र वाक्य कहलाएगा। जैसे मैंने देखा कि, अब यहाँ पर हमारी क्या रह गई? जिज्ञासा रह गई। मैंने देखा कि या उसने बताया कि, यहाँ पर भी जिज्ञासा रह गई। इसका मतलब क्या है? मिश्र वाक्य कहलाते हैं। देखिए, जिस वाक्य में उपवाक्य आए वह हमारा मिश्रित वाक्य कहलाता है। तो जिस भी वाक्य में उपवाक्य आता है वह मिश्रित वाक्य कहलाता है। देखिए, जैसे ये हमारा मिश्र वाक्य है, उसने मुझे बताया कि वह कई दिनों से बीमार था। तो उपवाक्य क्या है हमारा? उसने मुझे बताया कि, ये हमारा उपवाक्य है। वह कई दिनों से बीमार था, ये सरल वाक्य है। तो यानी कि 2 वाक्य मिलकर एक वाक्य तैयार कर रहे हैं, इसलिए क्या कहलाएगा? मिश्र वाक्य कहलाएगा। क्योंकि उसने मुझे बताया कि यहाँ हमारी जिज्ञासा रह गई है, आगे भी अभी कुछ है, तो इसका मतलब क्या है? मिश्र वाक्य है। जैसे ही वह घर से निकला वैसे ही वर्षा शुरू हो गई। अब देखिए, ये भी उपवाक्य और ये भी उपवाक्य, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? मिश्र वाक्य बनाएंगे। जो भाषण दे रहा है वह मेरा भाई है, तो ये क्या है? उपवाक्य और ये सरल वाक्य, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? मिश्र वाक्य। देखिए, जा की यदि, ये एक व्याकरण का नियम है। इस सूत्र में आए शब्दों को, इस सूत्र में आए शब्दों से जो वाक्य बनते हैं वो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। देखिए, ये जितने भी शब्द हैं अगर ये कहीं भी आते हैं तो वो मिश्रित वाक्य कहलाता है। देखिए, उपवाक्य किसे कहते हैं? उपवाक्य ऐसा पद समूह होता है जिसका अपना अर्थ हो, एक वाक्य का अंश तथा उद्देश्य तथा विधेय हो। अब मिश्र वाक्य में जो उपवाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य उपवाक्य से बनते हैं, और मिश्र वाक्य में उपवाक्य 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, कौन कौन से होते हैं? उपवाक्य 2 प्रकार के होते हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। देखिए, प्रधान उपवाक्य किसे कहते हैं? मिश्रित वाक्य में वह उपवाक्य जो, जैसे जो हो गया, जिसे, जो, जिसने, जो ही, कि, जब जब, जहां, यदि, जो भी इनसे जुड़ा हुआ नहीं होता वह प्रधान उपवाक्य कहलाता है। जैसे वह शेर भूखा है, तो इसमें कहीं भी इनमें से कोई भी शब्द नहीं आया हुआ है, इसलिए यह क्या है? प्रधान उपवाक्य है। ऐसे ही जैसे ही कविता पूरी हुई उसने मुझे फोन किया, तो उसने मुझे फोन किया, यही क्या है? प्रधान उपवाक्य, क्योंकि इनमें से कोई भी शब्द इधर नहीं है। अब देखिए, आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं? मिश्र वाक्य में, मिश्र या मिश्रित वाक्य में वह उपवाक्य जो, जिसे, जिसने, जो ही, की, जब जब, जहां, यदि आदि
समुच्चय बोधकों से जुड़ा होता है वह क्या होता है, वह आश्रित उपवाक्य कहलाता है। जैसे वह शेर भूखा है जो जंगल में दहाड़ रहा है, यानी कि ये क्या है, ये आश्रित उपवाक्य है। और ये क्या है, ये प्रधान उपवाक्य है। देखिए आश्रित उपवाक्य के भी अब 3 भेद होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। देखिए संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं, जो उपवाक्य किसी वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं तथा उपवाक्य से पहले की। यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, अगर संज्ञा उपवाक्य आपके 10th एग्जाम में आता है तो अगर किसी वाक्य में छोटी की लगी हुई होगी, इसका मतलब इसी से समझ लीजिए कि वो संज्ञा उपवाक्य है। जैसे मुझे मालूम है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, मुझे मालूम है क्या है, प्रधान उपवाक्य है। और संज्ञा उपवाक्य क्या है, लोग मुझे पसंद नहीं करते, और की क्या हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय। तो यानी कि यहाँ इस तरह का वाक्य है कि इसमें छोटी की है, इसका मतलब ये क्या है, संज्ञा उपवाक्य है। देखिए विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं, प्रधान उपवाक्य में आए संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले उपवाक्य को विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जो, जिसे, जिसने, जिन्होंने, जिनको आदि। देखिए विशेषण उपवाक्य का उदाहरण। अब विशेषण उपवाक्य मैंने आपको बताया था कि प्रधान उपवाक्य में आए संज्ञा अथवा सर्वनाम की जो विशेषता प्रकट करते हैं वो विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे पिताजी ने वह मकान बेच दिया जो पुराना हो गया था, तो विशेषण उपवाक्य क्या कहलाएगा, जो पुराना हो गया था वो क्या है, विशेषण उपवाक्य है। अब देखिए क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य क्रिया विशेषण के स्थान पर आ सकते हैं, और जिस तरह क्रिया विशेषण वाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं उसी तरह ये क्रिया की विशेषता बताते हैं। अब देखिए यदि, अगर, जो, जब, जहां, जिसको, जिनको, ये 30 से 35 शब्द है, लेकिन जो, जिस, जिसने, जिससे, जिसको, जिसमें, जिनको, जिन्होंने, जिन्हें, ये सभी विशेषण उपवाक्य में आएंगे। और इनमें से बचे हुए सभी शब्द जितने भी बचे हैं वे क्रिया विशेषण में आएंगे। जैसे देखो मैंने राधा को देखा जो बहुत बीमार थी, तो ये क्या है, आश्रित उपवाक्य, इसका मतलब क्या हो गया, विशेषण उपवाक्य। जिसको माँ ने देखा था वह तो बीमार है, ये क्या है, विशेषण उपवाक्य। और ये क्या है, प्रधान उपवाक्य। देखिए संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए होते हैं वे ही संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब ये देखिए समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कौन से हैं, जैसे और, तथा, एवं, अथवा, किंतु, या, लेकिन, इसलिए, ये सभी क्या है, इनसे जो जुड़े होंगे वो ही संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। जैसे देखिए हम सब मसूरी घूमने गए और वहां 2 दिन रुके, मुझे अंग्रेजी पढ़नी थी इसलिए मैं समीर के घर गया। तुम चाय पियोगे या कॉफी, तो ये क्या है, ये है हमारे संयुक्त वाक्य के उदाहरण।